पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और हुड्डा ने कहा है कि किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं और मंडी भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार के 72 घंटे में किसानों को पेमेंट करने का दावा भी गलत है। तो वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अतीक अहमद की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी पर विपक्षी नेताओं पर गलत तरीके से कार्यवाही करने का आरोप भी लगाया। पूरा हरियाणा परेशान है क्योंकि गेहूं के जो पैरामीटर लगाए हैं तो लोग धक्का खा रहे हैं, खरीद हो नहीं रही। तो ट्रांसपोर्टेशन के ठेके नहीं दिए, बहुत सारी मंडियों में मंडी भरी पड़ी हैं, किसान परेशान हैं। और जो इनका दावा है सरकार के 72 घंटे में पेमेंट होगी, कोई आज भी सारे अखबारों में भरे पड़े हैं कि 72 घंटे क्या 72 कई दिन लगते हैं। किसान परेशान है। 17 लाख एकड़ जो है उसकी रिपोर्ट आई है खराबे की, और गिरदावरी कुल जो है 10% हुई है, 15% हुई है। बाकी अब गेहूं की कटाई होगी, उसके बाद गिरदावरी का क्या मतलब है। तो ये सरकार का जो है तो वो ढीलपना है। टाइम पर गिरदावरी नहीं होगी तो उसको मुआवजा नहीं मिलना, इसका मतलब मुआवजा देने की नीयत नहीं है सरकार की। सारे तथ्य जो है जिस तरह से इस प्रकार से घटनाक्रम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था क्या तो कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। तो कानून का काम है, कोई अगर अपराधी है तो उसको सजा कानून देता है, लेकिन इस तरीके से जो कानून व्यवस्था पूर्णतः अगर चौपट हुई दिखाई दे रही है भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए भाजपा सरकार जवाब दे। तमाम विपक्षी दल और कोई भी विपक्ष में कोई भी व्यक्ति अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसको निशाने पे सरकार लेती है। कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी जी की मेंबरशिप कैंसिल करने की बात रही हो, चाहे वो तमाम प्रदेशों में कांग्रेस के नेताओं को निशाने में लिया जो जनाधार वाले नेता थे, जिसमें हरियाणा में हुड्डा साहब को भाजपा ने लगातार जैसे निशाने पे लिया जांच एजेंसियों ने, चाहे वो दूसरे दलों के नेता रहे हों। किसी ने भी अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बात कोई कह रहा है, तो आज देश में सरकारी तंत्र, सरकारी जांच एजेंसियां, यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित भाजपा कर रही है। उनको निशाने पे लेकर उनके दबाव दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ कि देश के विपक्ष की आवाज़ दबेगी नहीं और देश का विपक्ष एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। देख लिए एप्पल की उसी में है।